आँखों को नम कर देने वाली कहानी। आज वंदना लव मैरिज कर अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वह बहुत सुलझे आदमी थे। उसने बस अपनी बेटी से इतना कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए। अब वंदना के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के ने वंदना से शादी की वह भी उसे धोखा देकर भाग गया। वंदना की एक लड़की एक लड़का था। वंदना खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी, जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। वंदना को जब यह खबर हुई उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था। दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। मेरे पति के छोड़े जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर उसके ताऊ जी ने कहा, वंदना जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसी। वंदना ने पहले हाँ नहीं किया, फिर सोचा, चलो हो जा आता हूँ, देखूँ तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून पाता है। वंदना जब अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर वंदना को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वह तो बस अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब वंदना के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर वंदना दूर खड़ी हुई थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपटाया गया। आज वंदना के पापा की तिरही थी। उसके ताऊ जी आए और वंदना के हाथ में एक खत देते हुए कहा, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। वंदना ने वह खत निकाला और पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो, पर अपने पापा को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैं घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे बताऊँ, याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी तब मैं भी सारे वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था और जैसे भी तुम स्कूल से बाहर आती थी तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया बनाता था कि तुम भूखे ना रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हारे बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो वरना मैं रोना पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल परीक्षा जब तुम रात भर पढ़ती थी तो मैं सारा रात तुम्हें चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हें जब तुम पहली बार कॉलेज गई थी और तुम्हें लड़कों ने छेड़ा था तो मैं तुम्हारे साथ कॉलेज गया
और उस बदतमीज लड़कों से भिड़ गया। उम्र हो गई थी और मैं कमज़ोर भी, कुछ चोट मुझे भी आई थी, पर हर लड़की की नज़र में पापा हीरो होते हैं, इसलिए अपना दर्द सह गया। याद है तुम्हें वो तुम्हारी पहली जींस, वह छोटे कपड़े, वो गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि ये सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा वह रातों को देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को कभी मैंने गौर नहीं किया, पर एक दिन तुम एक लड़के से शादी कर आई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारा बाप हूँ, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसे के लिए कितने लड़कियों को धोखा दिया, पर तुम्हें उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुम्हें एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधा शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे, तुम्हें डोली पर बैठाऊं, चांद तारे की तरह तुझे सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोले पड़े वो देखो शशिकांत जी, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से अकेले पाला है, वह तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिया। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि कुछ बता सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ की गहने, और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे तो वे सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ ज़मीन है, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में हैं, तुम बैंक में जाकर उसे निकाल लेना। और आखिरी में बस इतना ही कहूँगा, गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। लोगों ने ताने सुनाए, गालियाँ सुनाई, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हारी माँ से कष्ट न हो इसलिए खुद की ख्वाहिश मार दी। अंत में बस इतना ही कहूँगा, मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े पर घर आई तो तुम्हारे बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया जितना उस वक्त, और उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए वो जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सुसु तक करने के लिए सारी रात मुझे उठाती थी, पर जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला लिया पर मुझे एक बार भी बताया नहीं, समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद का दर्द, खुशी सब क्या होता है, वो सब दिल टूटता है तो कैसा लगता है। ईश्वर तुम्हें कभी ना ये दर्द की शक्ल दिखाए। एक खराब पिता ही समझकर मुझे माफ़ कर देना। मेरी गुड़िया, तुम्हारा पापा अच्छा नहीं था जो तुमने उसे इतना बड़ा दर्द दिया। अब खत यहीं समाप्त कर रहा हूँ, हो सके तो माफ़ कर देना। और खत के साथ एक ड्राइंग लगी थी जो खुद कभी वंदना ने बचपन में बनाई थी, और उस समय लिखा था, आई लव यू मेरे पापा, मेरे हीरो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। वंदना रो रही थी, उतने में उनके ताऊ जी आ गए। वंदना ने उन्हें रोते रोते सब बताया, पर एक बात उसके ताऊ जी ने बताई। उसके ताऊ जी ने कहा, वंदना, जो तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने के लिए और घर खरीदने के लिए पैसे मैंने नहीं दिए, वो पैसे तुम्हारे पिताजी मुझे दिलवाए थे, क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बुरी हो, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप मरने के बाद भी अपने बच्चों को दुआ देते हैं। प्रिय मित्रों, वंदना के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं मुझे पता नहीं, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद सारी ज़िंदगी
वंदना को सुकून नहीं मिलेगा। बस इतना ही कहूँगा, आखिर में दोस्तों शादी करना कोई गलत बात नहीं, पर एक यहीं अपने माता पिता की मर्जी शामिल कर ले। हर बाप की एक इच्छा होती है अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में विदा करने की। हो सके तो उसके एक सपना मत रहने दीजिए। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।